अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन कुन्तु मौलाहु फ़अलियुन मौला। सोने के हुरूफ से अबू बकर का नाम लिखूं, सोने के हुरूफ से अबू बकर का नाम लिखूं, शबनम के कतरों से उमर की शान लिखूं, मोहब्बत की स्याही से कुर्ब के कागज़ पर ज़ेरो ज़बर से सीरत उस्मान लिखूं। जी तो चाहता है कि नीले आसमां पर सुर्ख रंग से किरदार अली लिखूं, हर दरख्त के पत्ते पत्ते पर नबी की फ़ौज के हर सिपाही का नाम लिखूं। मुहतरमुल मकाम वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ मुकर्रम सामीन व हज़रात, हमारा टॉपिक शान अलीउल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के उन्वान से चल रहा है। इसका पहला हिस्सा गुज़िश्ता वीडियो में आपके सामने बयान हुआ। आज हमारा मौजू है कि खुलफ़ाए सलासा यानी सय्यदना अबू बकर उमर उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमाइन और हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की आपस में कोई चपकलिश थी या मोहब्बत थी। गैर ने इसको किस तरह पेश किया और हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि सय्यदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु, सय्यदना उमर उस्मान, सय्यदना अली रज़ियल्लाहु अन्हु की आपस में एक दूसरे के साथ क़ल्बी मोहब्बत थी, उल्फत थी, शेफ़्तगी थी, प्यार था। इसका अंदाज़ा इस बात से लगाएं कि जन्नत की शहज़ादी और जन्नती औरतों की सरदार सय्यदतुन निसाए अहलिल जन्नह हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का निकाह हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से हुआ। इसकी तजवीज़ किसने पेश की? निकाह की तजवीज़ पेश करने वाले हज़रात शेखैन सय्यदना अबू बकर व उमर हैं रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। अंदाज़ा लगाएं कि सरकार की बेटी सय्यदा फ़ातिमा का निकाह सय्यदना अलीउल मुर्तज़ा से कौन चाह रहा है? सय्यदना अबू बकर व उमर चाह रहे हैं। पता ये चला कि इनका आपस में ज़ाती ताल्लुक़ था, कोई दूर का ताल्लुक़ नहीं था। इसलिए कि ज़ाती ताल्लुक़ में दूसरे के साथ ऐसी भलाई की बातें सोची जाती हैं। फिर जब इनका आपस में मशवरा हुआ सय्यदना अबू बकर उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा का कि सय्यदा फ़ातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का निकाह हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से हो जाए तो बहुत मौज़ून है। आपस में मशवरा करते हुए ये बात सामने आई कि अलीउल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु निकाह अपने रिश्ता मांगने के लिए दरबार रिसालत में जाने से ज़रा हिचकिचाएँगे, इसलिए कि माली तौर पे वो कमज़ोर हैं। क्यों ना ऐसा हो कि हम दोनों मिलकर माली तौर पर इनकी मदद करें, कोई ऐसी सूरत पेश आ जाए। बहरहाल सय्यदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को आमादा करके निकाह के लिए दरबार रिसालत में भेजते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाँ कर लेते हैं कि फ़ातिमा ठीक है, फ़ातिमा को मैं आपके निकाह में दे दूँगा। सय्यदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दरबार रिसालत से बाहर निकलते हैं महर का इंतज़ाम करने के लिए कि मैं जन्नती औरतों की सरदार की शादी तो अपने साथ करने जा रहा हूँ, महर कैसे दूंगा? माली तौर पे तो मैं बहुत कमज़ोर हूँ। उनके पास एक ज़रा थी, ज़रा लेके बाहर निकले, सदा लगाई कि मैंने ज़रा बेचनी है। रास्ते में सय्यदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मुलाकात होती है। सय्यदना उस्मान गनी पूछते हैं रज़ियल्लाहु अन्हु कि अली कहाँ जा रहे हो? फरमाया कि मैं ज़रा बेचने जा रहा हूँ, इससे जो पैसे आएंगे इन पैसों का मैं महर अदा करके मैं शादी करूँगा। सय्यदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कितनी की बेच रहे हो? मैं 400 दिरहम की। फरमाया ये 400 दिरहम लो और अली ये ज़रा मेरे हवाले कर दो। सय्यदना अली मुर्तज़ा ने वो ज़रा बेची, 400 दिरहम लिए, सरकार की खिदमत में आए कि चलें 400 दिरहम में हदिया महर अदा करूँगा तो मेरा निकाह हो जाएगा। थोड़ी देर के बाद पैकर हया, जामिल कुरान, नाशिर कुरान, शहीद कुरान सय्यदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तो वो हस्ती हैं जिनसे आसमानों के फरिश्ते भी हया करते हैं। सय्यदना उस्मान गनी ने फरमाया कि मेरा हया इस बात का मुतकाज़ी है कि जन्नती औरतों की सरदार की शादी करके ला रहा है अलीउल मुर्तज़ा अपने घर, और महर मैं अदा करूँ यह नामुमकिन है, मैं नहीं महर अदा करूँगा। लिहाजा मैं ज़रा तो इनसे ले लेता हूँ और पैसे
पैसे भी इनको दे रहता हूँ, मेहर के तौर पे नहीं, ज़रा के बदले पैसे दे रहता हूँ, इसके बाद मैं ज़रा इनको हदिया कर लूँगा, गिफ्ट कर लूँगा। और उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु ने ऐसे ही किया कि अली तुम अपने पैसों से मेहर अदा करो, ये 400 दिरहम की आपने मुझ पर ज़रा बेची है और ये ज़रा मैं आपको गिफ्ट कर रहा हूँ, ज़रा ले लो। इससे क्या पता चला कि खुलफाए सलासा और सय्यदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु की आपस में कमाल की मोहब्बत थी। और यहाँ तक ही नहीं बल्कि रिश्ता करवाने की रिश्ता करने की तजवीज़ के साथ साथ सय्यदना अबू बकर और उस्मान ये सय्यदना अली मुर्तज़ा के बाराती भी बन के जाते हैं नबी अलैहिस्सलाम के घर। अली दूल्हा बन के जाते हैं और खुलफाए सलासा और छः हज़रात अंसार में से, 6 मुहाजिरीन में से नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया उदो अनस रज़ी अल्लाह अन्हु को फरमाया उदो अबा बकर व उमर व उस्मान व अली व तलहा व ज़ुबैर व बिमिस्ल अददिहिम मिनल अंसार कि 6 हज़रात को अंसार में से 6 को मुहाजिरीन में से बुलाओ, ये 12 हज़रात बाराती बन के जाएंगे। ये 12 कौन थे बाराती? खुलफाए सलासा से सय्यदना अली मुर्तज़ा के बाराती थे। तो फिर एक बात कैसे की जाए, फिर जो ये गौगा होता है इस 14वीं सदी में कि इनका आपस में प्यार नहीं था, माज़अल्लाह सय्यदना अली मुर्तज़ा का हक अबू बकर उमर और उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हुम ने छीन लिया था। यह बात सरासर गलत है, झूठ पर मबनी है, कोई इसकी असास नहीं, कोई बुनियाद नहीं है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु के हवाले इंतज़ामी उमूर किया ही नहीं है, बल्कि उनके हवाले महकमा जो अदलिया का महकमा है वो इनके हवाले किया था। फरमाया था अक़ज़ाहुम अली, फैसला करने में अली सबसे आगे हैं। यही वजह है, यही हज़रत अली सय्यदना अबू बकर के भी मुशीर हैं, सय्यदना उमर के दौर में उनके भी मुशीर हैं, सय्यदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर में उनके भी मुशीर हैं। तीनों के दौर में काजी सय्यदना अली मुर्तज़ा थे। पता ये चला हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले जो नबी अलैहिस्सलाम ने महकमा किया था वो अदलिया का महकमा था, इंतज़ामी का महकमा नहीं था। इंतज़ामी का महकमा सय्यदना अबू बकर के हवाले किया, फिर उमर, फिर उस्मान, फिर हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के पास आया। अगर सय्यदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु को खलीफा अव्वल, खलीफा बिला फसल बनाना मकसूद होता तो बदर के मैदान में जब 3 शुजा, 3 बहादुर मुसलमानों की तरफ से मैदान में उतरते हैं, 3 कुफ़ार की तरफ से उतबा, वलीद, उतबा और शेबा, ये 3 मैदान में कुफ़ार की तरफ से आते हैं, और मुसलमानों के सय्यदना हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु, सय्यदना अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह अन्हु, सय्यदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु, इन तीनों को नबी अलैहिस्सलाम मैदान में उतारते हैं। अगर हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को खलीफा बिला फसल बनाना मकसूद होता तो कुर्बान करने के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अली मुर्तज़ा को मैदान में न उतारते। मैदान में कुर्बानी के लिए उतारना ये दलील इस बात की कि सरकार के हाशिए ख्याल में ये बात नहीं थी कि मेरे बाद अली खलीफा बनेंगे। और सय्यदना उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब मदीना छोड़ के मदीने से बाहर जाते हैं, किसी सरकारी दौरे पे जाते हैं, अपना नायब सय्यदना अली मुर्तज़ा को बना के जाते हैं। जब वापस आते हैं अली मुर्तज़ा से फिर नियाबत वापस ले लेते हैं। अली मुर्तज़ा भी यूं ही खिलाफत वापस कर देते हैं, नियाबत वापस कर देते हैं। अगर हज़रत अली मुर्तज़ा का हक होता खलीफा बिला फसल होने का, या खलीफा दोम सय्यदना उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जगह उनका खलीफा बनने का हक होता, तो सय्यदना उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इनको अपना नायब बना कर न जाते, इसलिए कि हक ही उनका था। जो हज़रात ये कह रहे हैं कि उनका हक था, उनका हक नहीं था। फिर सय्यदना अली मुर्तज़ा यूं ही वापस करते हैं नियाबत। दलील इस बात की कि सय्यदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु भी ये जानते थे कि खलीफा अव्वल सय्यदना अबू बकर हैं, खलीफा दोम सय्यदना उमर हैं। फिर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब 6 बंदों की कमेटी बनाते हैं कि आप फैसला करो इसके बाद किसको आपने खलीफा बनाना है, उनमें सय्यदना अली मुर्तज़ा भी हैं। सय्यदना अली मुर्तज़ा वहाँ तो कोई एतराज़ नहीं करते। फिर आज 14वीं सदी में क्यों एतराज़ पैदा हुआ? बदर के मैदान में फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत करते हैं तो अली मुर्तज़ा को अपने बिस्तर में सुला के जाते हैं, अपने बिस्तर को अली मुर्तज़ा के लिए रहल बनाते हैं, कुफ़ार की और मुसलमानों की अमानतें इनके हवाले करते हैं। क्यों? अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना नायब बना कर गए। दलील है इस बात की कि आप अलैहिस्सलाम अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु को खलीफा बिला फसल नहीं बनाना चाहते थे, इसलिए कि मुमकिन था कि दुश्मन सब खून मारता, सय्यदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु को शहीद कर लेता। लेकिन नबी अलैहिस्सलाम के दिल में वाशिय ख्याल में यह बात ही नहीं थी कि मेरे बाद अली खलीफा बिला फसल बनेगा। खलीफा बिला फसल सय्यदना अबू बकर हैं, खलीफा दोम सय्यदना उमर फारूक हैं, खलीफा सालिस सय्यदना उस्मान गनी हैं, खलीफा राबि सय्यदना अली मुर्तज़ा फातिह खैबर दामाद रसूल सय्यदना हैदर कर्रार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं। अल्लाह ताला हमें हक सच को जानने और उस पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।